स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज जो हम टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हमारा होगा आपका पहला इंट्रोडक्शन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद आपका कार्डिनल अप्रोच एंड आपका ऑर्डिनल अप्रोच जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब इसके बेसिक टॉपिक्स क्या हैं? 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी होती है उसके 3 इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। पहला आपका होता है प्रोडक्शन, फिर आपका होता है कंजम्पशन और उसके बाद आपका होता है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो रीजंस हैं वो बेसिक क्या रीजंस हैं हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? पहला कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पहले से बहुत कम है हमारे पास डिमांड के मुकाबले। उसके बाद जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, और जो रिसोर्सेज हमारे हैं वो अल्टरनेटिव यूजेस भी उनके होते हैं। जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी, बहुत से इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस होते हैं। कोल हो गया, कोल के बहुत से आपके यूजेस होते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड योर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब जब आप आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पे, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में पहला क्या आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना है। फिर आपका आता है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कि आपको टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है, इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, टेक्निक कैसे यूज़ करनी है, दैट इंक्लूड्स योर हाउ टू प्रोड्यूस। और फिर नेक्स्ट आपका आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है हमें लग्जूरियस आइटम प्रोड्यूस करना है, हमें नॉर्मल गुड प्रोड्यूस करना है, हमें किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है। सो बेसिकली दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, और ये है कि हम किस सेक्शन के लिए हमें प्रोड्यूस करना है। इसमें जो एक और टॉपिक था पीपीएफ, बेटा वो आप लोग याद रखिए, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो आपके सिलेबस से हट गया है, तो उसको आप लोग बिल्कुल भी अटेंशन मत पे करना, जो बच्चे न्यू एडमिशन है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हमने पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि 2 अप्रोच में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा हमारा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कौन सा होता है? जब हम यूटिलिटी को नंबर के टर्म्स में मेजर करते हैं, तब जब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं हमारी सेटिस्फैक्शन, तो उसे हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। और जब हम उससे एक आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन में डायग्राम के थ्रू जब हम उसे करते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसके लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला हमारा होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? रेफर्स टू द टोटल satisfaction derived from the consumption of all given units, मतलब कि जो हमें टोटल यूटिलिटी डिराइव की है कंजम्पशन से फ्रॉम ऑल द कमोडिटीज़, दैट इज़ कॉल्ड योर टोटल यूटिलिटी। अब आपके आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। जो एक और यूनिट आप कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड योर मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। तो ये आपका जो कर्व है, दिस इज़ योर टी यू एंड दिस इज़ योर एम यू। ठीक है, टी यू जो है वो मैक्सिमम होता है जब एम यू जो है आपका 0 होता है। ठीक है, जैसे जैसे टी यू बढ़ता जाता है एम यू इज़ पॉजिटिव, और जब एम यू आपका नेगेटिव हो जाता है तो टी यू जो है वो वहाँ से डिक्लाइन करना शुरू कर। अब वो आपने पढ़ लिया था अपना कार्डिनल अप्रोच। अब हम देखेंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये किसने सजेस्ट किया था? हिक्स ने। हिक्स की एनालिसिस थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट। ये हम
ये जो आपका इंडिफरेंस कर्व है इसके थ्रू हम दिखाते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हमें दो गुड्स खरीदने होते हैं गिवन इनकम में, तो उस गिवन इनकम में इन दो गुड्स को कैसे कॉम्बिनेशन में जो कंज्यूमर है वो खरीद के अपनी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है, अपनी सेटिस्फैक्शन को अटेन कर सकता है। दिस इज़ कॉल्ड योर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो आता है इंडिफरेंस कर्व। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट होता है दैट इज़ कॉल्ड योर इंडिफरेंस कर्व।